तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुचरणकमलभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति ही उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी के पावन चरणों में एक ही स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं जितने धरती पर संत महात्मा गुरु भाई हैं, सबके पावन चरणों में कई स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त गुरु भाई माता जी के भक्तों जी के पावन चरणों में एक ही स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरिओम तत्सत। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। आज सुनाएंगे कथा भक्त भगवान चैतावली से गजोदरपुर की ठकुराइन, जिला सीतापुर। गजोदरपुर हमारे यहाँ से श्री बड़े महाराज जी की जन्मभूमि से एक कोस है। वहाँ छोटे सिंह ठाकुर रहते थे। उनकी माता, पत्नी और एक लड़का 7 साल का था। पिता का शरीर छूट गया था। तब से उनकी माता ने छोड़ दिए थी। 2 बतासा खाकर पानी पी लेती थी। उनके दरवाजे पर एक बरहर का पेड़ था। उसमें किसी न किसी डाल में एक बरहर 12 मास पका मिलता था। थोड़ा ले लेती थी। यही फलहार 12 वर्ष किया। बड़ी गोरी पतरी पतरी थी। उनकी पति बड़े धर्मात्मा थे। खेती थी, पुराने धनी थे। ठाकुर जिनके 24 गांव थे, उन्हीं के करकर्ता थे। वहीं जमीन दिए थे। दरवाजे पर जो कोई आता उसका स्वागत होता था। कोई भूखा न लौटता था। उनके बाद बूढ़ी माता ने काम धर्म का और बढ़ाया। मने मन राम राम करती थी। सब व्रत करती, सफेद धोती, सफेद सलुका, बाँ कट्टा पहनती। उनका शरीर महकता था। एक बार हमारे पिता श्री बड़े महाराज जी के पिताजी उनको घर लाए 8 बजे दिन में, फिर 4 बजे पहुंचाए। तब हम 10 साल के थे। श्री बड़े महाराज जी हमें सब याद है। गांव में कोई बीमार हो उसे देखने जाती, दवा के दाम देती, भोजन का ठीक ठाक करती। कपड़ा गर्मी हो तो गर्मी के देती, जाड़ा हो तो जाड़े के देती। इस तरह खूब सेवा किया। जब समय आ गया तो लड़के बहू से कहा, कोई दरवाजे पर आवे, भूखा न लौटे, इससे सुखी रहोगे, अंत में बड़ी अच्छी गति होगी। उनके पट खुल गए थे। पट खुलने का अर्थ होता है भगवान की दिव्य लीला ध्यान अवस्था में देखना। इसको कहते हैं पट खुलना। पट खुल गए थे। राम जानकी सामने हो गए थे। फिर लड़के बहू पोता से कहा, सब लोग राम राम करो। फिर लड़के बहू पोता से कहा, सब लोग राम राम करो, रोना नहीं। क्या सबके माता पिता हमेशा जिंदा रहते हैं, या तो मृत्यु लोक है। जो जितने दिन को आया है उतने दिन रहेगा। नेकी करने वालों की अच्छी गति होती है, बदी करने वालों की खराब।
यह तो मोटी बात है, जिसे 4 आदमी अच्छा कहते हैं उसको वैकुंठ मिलता है, जिससे खराब कहते हैं उसे नरक मिलता है। देखो विमान आ गया। माता जी का जब शरीर छूटने का समय आया तो उन्होंने कहा देखो विमान आ गया, शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, हनुमान जी खड़े हैं। विमान चालक कहते हैं चलो चलो। चारों देवतन के हाथ जोड़ा और जय सीताराम कहकर शरीर छोड़ दिया। 80 की उम्र में दोहा है, आरा कुल्हाड़ा कुटिल है मिला जुदा कर दे। आरा कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा कुटिल है मिला जुदा कर दे। सोन सुहागा सुजन है जुदा मिला कर दे। सोन सुहागा सुजन है जुदा मिला कर दे। सोना सुहागा को जोड़, सुहागा होता है जोड़ देता है सोना सोना को। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। फिर आगे कथा है, सोमदत्त ब्राह्मण की माता, मुकाम सनगवा, जिला सीतापुर की कथा है। उनका प्रेम विष्णु भगवान लक्ष्मी से था। 4 लड़के थे, उनके दया बड़ी थी। गांव में कोई बीमार हो तो देखने जाती, गरीब हो तो दवा के दाम देती थी, खाने को ना हो तो उसको प्रबंध करती थी, रोज देखने जाती। जब वह ठीक हो जाता तो उनको शांति मिलती। जब हम जाते, श्री बड़े महाराज जी जाते, तो पहले उनके घर जाते, देर तक गोद में बैठाती थी श्री बड़े महाराज जी को। फिर भगवान के दर्शन का हाल बताती, बताने में नेत्रों से आंसू चलने लगते। यह दशा देखकर हमारे भी आंसू जारी हो जाते, श्री बड़े महाराज जी के भी आंसू जारी हो जाते थे। वह हमारे आंसू पोंछती, हम उनके आंसू पोंछते। नेत्रों में 2 नदी है, सुख की नदी आंसू बड़े ठंडे होते हैं, दुख की नदी के गर्म होते हैं। सुख के आंसू का अनुभव भक्तन को होता है, दुख के आंसू का संसारी जीव जो दुनिया की परेशानी में फंसे हैं उनको होता है। जैसी उनमें दया थी वैसी लाखों में किसी के होगी। फिर भोजन बनाती थी, हम भोग लगाते तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को ही देखते कि पा रहे हैं। फिर अपनी उसी थाली में पाती। 80 के ऊपर के शरीर छूटा था, हमने थोड़ा लिखा है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। अगली कथा है भक्त भगवान चैतावली ग्रंथ से, बाबा विंध्यादास, सांगीपुर, जिला रायबरेली। जिला रायबरेली, पोस्ट तिलोई, मुकाम सांगीपुर के बाबा विंध्यादास पहले राजा तिलोई के नौकर लिखा पढ़ी करते थे। 65 की उम्र में नौकरी छोड़ा, बड़े बलवान थे। एक दिन राजा ने 2 कुत्ते हंसी में छोड़ दिया इनके ऊपर। वे करीब आए तो दोनों की गर्दन पकड़कर लड़ा दिया, दोनों मर गए। राजा से कहा बोलोगे तो तुमको भी मारेंगे। एक हाथी खेत में बैठा था, उसे लाठी से पीटकर भगा दिया। फिर एक दिन घर के बीच आंगन में खड़े होकर सीताराम सीताराम करने लगे। 40 दिन खड़े रहे, पानी तक न पिया तो अंदर गर्मी बढ़ गई, दस्त से खून जारी हो गया। सबने कहा आपके खून जारी हो गया है, तो कहा नहीं, अंदर की सफाई हो रही है, गंदगी निकल जाएगी, तब राम जानकी हृदय में वास करेंगे। फिर खून बंद हो गया। 40 दिन बाद स्नान किया, भोजन किया, पट खुल गए। पट खुल गए यानी भगवान के दिव्य रूप का दर्शन होने लगा। एक गेरुआ जंगला गर्मी में, एक हरा दोहरा जाड़े में पहनते थे। हाथ में माला, सिर खुला और लंगोटी इतना सामान रखते थे।
जब लड़के बनवा देते थे तो पहनते थे, कहते नहीं थे चाहे फट जाए। एक बार भोजन करते थे, जब श्री बड़े महाराज उनके पास गए, दंडवती किया। हम उधर गाँव में जाते थे, बड़े महाराज जी 1 मील घर से शायद तिलोई होगी, बड़े महाराज जी की जन्मभूमि से 1 मील तिलोई होगी। 1 कोस 1.5 कोस 2 कोस हम जाते तो हमारे पास जरूर आते। देवता उनसे कहते तुम हमसे मांगो, तो कहते तुमसे क्या मांगे, तुम भी सीताराम का भजन करते हो, परमात्मा का, हम भी करते हैं, भाग जाओ, हम कुछ नहीं चाहते हैं, 100 के ऊपर शरीर छोड़ा है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री टंट शाह जी प्रकट होकर अपर हैं। 13/12/1976 को सदगुरु महाराज के समक्ष प्रकट होकर अपना वार्तिक लिखवाए हैं। टंट शाह कौम के खुर्दवा यानी मुसलमान जो नाम रूप को जान गया यानी पा गया, भगवान के नाम रूप को टंच लिया, पकड़ लिया, शाह हो गया, उसे टंच शाह कहते हैं। अपर हैं, अजर अमर हैं, भगवान का इतना नाम जप किए हैं कि परमात्मा इनको अजर अमर कर दिए हैं। मोहम्मद साहब के समय से हैं, उनके संगी हैं श्री टंच शाह जी। टंच शाह को है नाम, रूप गयो पाय, वाकी 2 दिशि बनी गई, सुर मुनि वेदन गाय। माया निद्रा 5 चोरवा, 5 चोर है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, हर जीव के साथ लगे हुए हैं। इन्हीं से लड़ना है जीवन पर्यंत। 5 पहलवान है हर जीव के ऊपर। 5 चोरवा राम नाम ही जपते हैं, जे नहीं जपते उनको पकड़े पीटे और मुंह दबते हैं। काल मृत्यु जमराज और गण राम नाम से डरते हैं, दुरही से लख कांपन लगते मुंह घुमाए कर भगते हैं। राम नाम जपी अजर अमर, अमर भय कोटिन को, कोटिन मतलब करोड़ों। राम नाम जपी अजर अमर भय कोटिन को हम लखते हैं। टंट शाह कह हम हूँ जपते, साची तुमसे कहते हैं। अपर जात खुर्दवा की मेरी निर्भय खलक में फिरते हैं। अजर अमर तन भया हमारा हरदम रूप को तकते हैं। टंच लिया है नाम रूप को, निर्भय और निर्भय हुआ। निर्भय मतलब कोई भय नहीं। तब परमेश्वर प्रगट भय हैं, सर पर कर धर दीन दुआ। हरि ओम। श्री नानक जी प्रकट होकर 15/12/1976 को नानक जी ने कहा है, पंडित सो जो मन पर बांधे बोधे, पंडित सो जो मन पर बोधय, राम नाम आत्म शोधय। श्री पहाड़ी बाबा जी प्रकट होकर लिखवाए हैं दोहा। पंडित परम तत्व को जाने, करि पावे तब ठीक ठिकाने। पर बोधे जो सरणी में आवे, सो पंडित उत्तम गति पावे। पंडित विरागी उदासी सन्यासी ब्रह्मचारी निर्मला
गोरखपंथी कबीरपंथी सबका अर्थ एक ही है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री सतगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा, जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे, आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा, 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज जी की भविष्यवाणी है। रे मन धीरज क्यों न धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला, टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। पार ब्रह्म परमेश्वर श्री सतगुरु भगवान जी, सीताराम जी, जो भी इस अज्ञानी बालक से, आपके भक्त से मन क्रम वाणी से गलती अपराध पाप हो गया, उसे अज्ञानी जीव समझकर आप क्षमा करने की कृपा करिए। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान की जय, मानव धर्म प्रसार की जय। हरि ओम।